गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपसे अक्सर एक बात कहता हूँ कि आपको जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, लोगों को जज करना बंद कर देना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हमने मान लो किसी से कोई बात कही, ठीक है, और वो व्यक्ति हमारी बात से सहमत नहीं है, या हमने कोई हेल्प मांगी उसने हेल्प नहीं किया, तो हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं कि ये ऐसा है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये फला व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसने देखो मेरी उस समय मदद नहीं की थी, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हम ऐसी सोच लेते हैं और हम व्यक्ति को जज कर लेते हैं और उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हैं। आपको बता दूं मैं कि हम में से अधिकांश लोगों के बारे में कोई ना कोई परसेप्शन बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आप मुझे इस डिजिटल मीडियम के थ्रू जानते हैं, लेकिन मेरे बारे में जो है मेरे रिलेटिव्स हुए, मेरे कजिन्स हुए, मेरी वाइफ हुए, मेरे बच्चे हुए, सबके अपने अपने अलग अलग परसेप्शन होंगे। पापा ऐसे हैं, भारतीय सोचती होगी कि गीतेंद्र ऐसा है, तो जो सबके अपने अपने एक दिमाग में है ना, हमारी सबकी एक इमेज बनी होती है। हर आदमी का अपना एक जो है वो खाका खिंचा होता दिमाग में, ठीक है। हम लोग क्या है, हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी भी चीज़ को जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि ये सही है गलत, ठीक है। हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को जज कर रहे होते हैं इनके। और आपको बताऊं मैं कि मैंने एक बात गौर की है कि जब जब आप जजमेंटल होकर कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं और किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं, तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को खो देते हैं आप, ठीक है। मतलब आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी संभावनाएं वो आपके हाथ से स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। आप में से कई बच्चों ने ये भी पूछा, कई लोगों ने पूछा कि सर बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या है। मैं कहता हूँ आपको संदेह कि भाई आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, कोई समस्या रही होगी, इसलिए उस व्यक्ति ने मेरी उस समय मदद नहीं किया, ठीक है। दैट मे बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन हम उसको एक प्रकार से दिल में टीस लगा के बैठ जाएं कि नहीं भाई ये तो गलत किया उसने, तो हमको तो इससे बदला लेना है, तो वो चीज़ डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि आपको अपने हेटर्स को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो जवाब आपको जो है मुंह से नहीं देना चाहिए, कम कर्मों के थ्रू देना चाहिए, आपकी सफलता के थ्रू देना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि आपको जजमेंटल क्यों नहीं होना चाहिए। एक चिड़िया थी, उस चिड़िया को जो है घोंसला बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि अंडे देने का समय आ चुका था। तो चिड़िया चाह रही थी कि उसकी जो अंडे देगी वो छोटे बच्चों को सेएगी उसमें, और उनसे जो है वो बच्चे बाहर निकलेंगे। तो चिड़िया ने जो है वो एक नदी के पास कहीं पर उसने दो पेड़ देखे उसने कहीं पर। तो सबसे पहले वो पहले पेड़ के पास गई, जो अच्छा सा बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ रहा था। उससे लगा कि ये अच्छा पेड़ है, तो उसने उस पेड़ से जाकर पूछा कि मैं आपकी जो है डाल पर, जो आपका जो ब्रांच होता है उस पर एक छोटा सा घोंसला बनाना चाहती हूँ और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्या मैं अपना घोंसला बना लूँ। तो उस पेड़ ने एकदम रूखे तरीके से बोला, दूर हो जाओ यहाँ से, मेरे ऊपर कोई घोंसला वोंसला नहीं बनेगा, जो है आप घोंसला यहाँ नहीं बना सकते, आप कहीं और जाइए, ठीक है, निकलिए यहाँ से। चिड़िया को बड़ा बुरा लगा कि बेहद बदतमीज पेड़ है ये तो, मतलब हमने बोला इससे कि हम यहाँ पे छोटा सा घोंसला बनाएंगे, तो इसने हमको ऐसे बेरुखी से मना कर दिया इसने। तो चिड़िया वहाँ से जो है वो चली गई, दूसरे पेड़ के पास गई। वो दूसरे पेड़ से पूछा, उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारा कुछ महीने का तो घोंसला है, बना लो तुम घोंसला, कोई समस्या नहीं मुझे, ठीक है ना, बल्कि तुम मेरे पास कुछ फल वल लगे होते हैं वो भी तुम खा लेना, कोई समस्या तुमको होगी नहीं। दूसरे पेड़ ने उसको, चिड़िया को रहने को घोंसला भी दिया और बोला कि भाई खाने वाने को फल वल लेना तुम ले सकती हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब चिड़िया खुश, उसने घोंसला वोंसला बना लिया बढ़िया। लेकिन चिड़िया हमेशा मन में कोसती रहती थी कि वो देखो वो पेड़ के पास में गई, उसने कितना अपमान किया मेरा, कितना उसने मेरे को जो है वो बोला और एकदम रूखेपन से मना कर दिया है। इतनी सी छोटी चिड़िया में और इतना बड़ा पेड़ वो। अब बरसात का मौसम आता है, उस समय जो है नदी तेज बहती है, दोनों पेड़ नदी के किनारे पर होते हैं। तो जिस पेड़ ने चिड़िया को मना किया था वो पेड़ जो है वो उखड़ जाता है और नदी में वो बहना शुरू करता है। तो मतलब वो पेड़ टूट गया, बिखर गया, ख़त्म हो गया मतलब। तो चिड़िया जोर से बोलती कि देखा तुमने, जब कोई मदद मांगता है उसकी मदद ना करने का परिणाम क्या होता है, देखा तुमने कि तुमने जो है उस समय तुमने मेरी मदद नहीं की, आज देखो तुम खुद ही ख़त्म हो रहे हो। चिड़िया जो है वो एक प्रकार से बड़ी हेट की फीलिंग के साथ उसको, ट्री को ऐसा बोलती है। तो जिस पेड़ पर वो चिड़िया होती है, अब चूंकि वो पेड़ तो बह जाता है, ठीक है, जिस पेड़ पर वो चिड़िया बैठी होती है तो वो पेड़ उससे बोलता है कि तुमको शायद ये बात मालूम नहीं है कि वो जो पेड़ है
उसी पेड़ के बीज से मैं लगाऊं, उसी पेड़ के सीड से मैं लगाऊं, ठीक है। वो मेरे पिताजी हैं एक प्रकार से, और उनकी जड़ें उन्हें मालूम था कि उनकी जड़ें कमज़ोर हैं। उन्हें मालूम था कि नदी का पानी का बहाव जब होता है तो वो, चूँकि पिछली बार भी जब बरसात का मौसम था तो वो कई बार बहते बहते बचे थे, तो उन्हें मालूम था कि इस बार जो है वो और भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जड़ें और कमज़ोर हो चुकी हैं, तो कहीं वो उखड़ ना जाएं, कहीं वो टूट ना जाएं, इसलिए उन्होंने तुमसे मना किया था ताकि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घोंसला जो है वो पानी में ना बह जाए। तो मेरे जो फादर हैं, पिताजी हैं, जो वो पेड़ जो टूट के बिखर चला गया है नदी से, तुम उनको बुरा भला कहना बंद करो, क्योंकि वो जानते थे इस बात को कि जब बरसात आएगी तो वो उखड़ सकते हैं, वो टूट के नदी में बह सकते हैं, और उन्होंने तुमको बेरुखी से मना इसलिए किया ताकि तुम जो है वो दूर जाके कहीं और अपना घोंसला बना लो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें। अब आप बताइए, चिड़िया ने जब ये सुना तो चिड़िया का मुंह उदास हो गया और उसे मन में खुद के लिए बड़ा बुरा लगा उसे कि मैंने उसके बारे में ऐसा ऐसा सोचा, मैंने उनके बारे में, ठीक है। जीवन में ऐसे ही होता है, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम जो है किसी के बारे में एक प्रकार से राय परसेप्शन मान लेते कि उसने मेरी मदद नहीं की, ठीक है। एक बार मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरे एक कज़िन हैं, उनसे मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मैं उनके पास गया। वो मेरे एक कज़िन हैं, बड़े भाई हैं, 4-5 साल बड़े हैं, ठीक है। मामा जी के लड़के हैं, छोटे मामा जी के। तो उनके पास गया मैं, उन्होंने बोला कि, मैंने उनके पास गया, मैंने कहा कि भैया आई नीड सम, कुछ अर्जेंसी था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद हमारे कॉलेज में कुछ कॉन्फ्रेंस था, कुछ फीस जमा करना, कुछ लगता था, जब मेरे फादर जो है वहाँ नहीं थे, कहीं गए हुए थे बाहर वो। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि भैया मुझे 1000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने जो है वो हाँ हाँ देता हूँ करता हूँ करके उन्होंने 1-2 दिन बोला और फाइनली उन्होंने नहीं दिए, ठीक है। मैंने मन में बड़ा बुरा भला कहा, मैंने कहा देखो किसी काम के नहीं, ऐसे कज़िन ऐसे लोग किसी काम के नहीं, जो 1000 रुपये की हेल्प नहीं कर पाए उस समय जब कुछ जरूरत थी, ठीक है। फिर इतने में मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने बोला तो उसने कहा कि ठीक है, उसके पापा से उसने हमको दिलवा दी, जो हमने वापस भी कर दिए, ठीक है। मैं सोचता रहा, लेकिन 2-3 साल बाद मुझे मालूम चला कि ही वॉज गोइंग थ्रू ए इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि उनका बिजनेस पूरा ठप हो चुका था, उनकी शॉप नहीं चला करती थी और घर से पैसे लेते नहीं थे वो, बीवी बच्चा सब कुछ था, तो उनके पास तो मतलब जो है वो फाइनेंशियल बहुत बड़े क्राइसिस थे। लेकिन चूंकि वो बड़े भाई थे तो मान सम्मान के चलते वो ये बात बोल नहीं रहे थे मेरे से, हाँ हाँ देखता हूँ। जबकि बताया मुझे कि उन्होंने कुछ लोगों से बोला भी कि हमको कुछ पैसे चाहिए, 1000 रुपये चाहिए मुझे, है ना। तो अब चूंकि वो गाँव था तो गाँव में लोगों ने जो है वो, शायद उस समय उतनी है 1000 रुपये बड़ा अमाउंट होता था, 1997 की बात है, तो नहीं किया होगा लोगों ने हेल्प। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उनके बारे में सोचता, लेकिन आज जब वो बहुत बड़े आदमी हैं, खूब बड़ा उनका बिजनेस हो गया है, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मतलब, और अभी वो ऐसे जैसे आपको भी उनसे कुछ बोलना हो, कुछ जरूरत हो कि भैया हमको ये वाला काम चाहिए, कुछ हमको जो है कैश फंड की रिक्वायरमेंट है हमें, तो हाँ हाँ ले जा आजा, कभी मना नहीं करते हो, ये वही आदमी है। तो मतलब कई बार हम क्या करते हैं, किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं हम, ठीक है, और वो परसेप्शन हमेशा क्या करता है, हमको वो आदमी को, हमको उतने समय ने, कुछ साल तक मैं उनसे दूर रहा, कुछ साल तक मैंने उनसे इंटरेक्ट नहीं किया, कुछ साल तक वो मुझसे ना आके नहीं मिलाए, मैं उनसे आके नहीं मिलाया, जबकि वो मदद करना चाहते थे, मैं उनको समझने तैयार नहीं था। तो ऐसा ज़िंदगी में होता है कई बार। तो लाइफ में कभी भी जो है, आप जब किसी से मिलते हैं ना, तो आप एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आप सही या गलत हो सकते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाला सही या गलत है ये उसकी परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमारा उससे इंट्रैक्शन होता है, दैट मे बी टर्न्स इनटू पॉजिटिव, दैट मे बी टर्न्स इनटू नेगेटिव, दैट मे बी टर्न्स इनटू न्यूट्रल, ठीक है ना। हम ये सीखा कि हमने इंटरेक्ट किया, इसका ये पकड़ा, और उस आदमी को भूल जाइए। उसके बाद भूल जाने का मतलब ये है कि आप उसमें ना प्लस जोड़िए ना माइनस जोड़िए, ना एडवांटेज दीजिए ना डिसएडवांटेज दीजिए, न्यूट्रल रहिए आप, ठीक है। और ये रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छा होता है। मैं देखता हूँ वैलेंटाइन डे से आने वाला है, बहुत सारा एक्सपेक्टेशन करते हैं हम कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो आपका पढ़ने का वक्त है, लेकिन तब भी क्या होता है कि चूँकि अभी इस तरह का कल्चर है कि भैया कि सबके फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, तमाम चीज़ें, गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने रिलेशनशिप को जो है ना बहुत ही कन्फाइंड डोमेन में लेके आ गए, और हमारा जो रिलेशनशिप जो है ना उसका जो पैराडाइम था वो हमने बहुत नैरो कर दिया हमने, ठीक है। हमने उसकी डेप्थ को समझे बगैर हम सेलो होके उसकी वो देख रहे हैं हम उसका कि कितना एरिया है इसमें, ठीक है। हम पहले तो क्या करते हैं, पहले हम रिलेशनशिप में जाते हैं,
फिर सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहा हूँ, मैं ह्यूमन सच्चाई बता रहा हूँ। पहले रिलेशनशिप की बिगिनिंग होती है, अच्छी बातें शुरू होती हैं, फिर अच्छी बातों के चलते चलते धीमे धीमे हम पॉजिटिव बिहेवियर करके सामने वाले की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से सारी बिगड़ने की शुरुआत होती है। फिर हम कंट्रोल, जब हमको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा सामने वाला व्यक्ति कंट्रोल, तो हम फिर शक करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं फैक्ट को, हम सामने वाले के अकाउंट को हैक करते हैं, पता लगाते हैं हम क्या समस्या है, फिर हम उस पर जो है वो एलिगेशन लगाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर ब्रेकअप करते हैं, और फिर कहानी ख़त्म होती है, फिर एक नई कहानी की तलाश शुरू करते हैं। चलता रहता है ये इसमें। और थोड़े समय के बाद आपको बताऊं, 2-4 बार ऐसा करने के बाद में सच्ची फीलिंग कहाँ थी वो ख़त्म हो चुकी होती है। नाउ यू आर ए पर्सन दैट इज इमोशनलेस, यू आर ए पर्सन दैट इज हैबिचुअल प्रेमी, ठीक है। उसमें कोई अब जो है उसमें जो है वो परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं छोटे तालाब के जैसे, ठीक है, कि थोड़ा लहर आया फिर शांत हो गया। अब आप में कोई बड़ा लहर नहीं आ सकता, आप में भी कोई बड़ी फीलिंग नहीं। अब आपसे कोई आदमी बहुत अधिक जो है वो एक्सपेक्टेशन लगा लेना, तो वो दुखी रहेगा वो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, रिलेशनशिप के जो पैराडाइम है उनका इज्जत कीजिए, ठीक है। कमिटमेंट का इज्जत कीजिए, ऐसा कोई कमिटमेंट कीजिए मत जो आपको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। और जो प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है, उसके लिए सच्चा व्यक्ति वही होता है जो अडिग रहता है। तो मैं कहता हूँ, मैं ये बिल्कुल भी कहता हूँ कि ये बुरा नहीं है कुछ भी चीज़ों को मानना ना मानना। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं जो 14 फरवरी के दिन डंडा लेके बाहर निकल गया कि साहब की मैं तो जो है फला ग्रुप से हूँ, तुम यहाँ बैठे कैसे, वहाँ बैठे कैसे, कि नहीं, ऐसा नहीं बोलता मैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो बड़ी डीप फीलिंग्स हैं, बड़ी गहरी फीलिंग्स हैं, जिन फीलिंग्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन फीलिंग्स को इतना शैलो मत करो, इतना हल्का मत करो कि अपने आप से शर्माने लगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।